आज का जो हमारा टॉपिक है वह है भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी। दूसरा हमारा टॉपिक है पुरस्कार एवं सम्मान और तीसरा टॉपिक है हमारा मानव शरीर। हम 1 बाय 1 इन तीनों टॉपिक को आज कवर करेंगे, उसके बाद एक एमसीक्यू भी लगाएंगे। इससे पहला पॉइंट है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO की स्थापना साल 1958 में APJ अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में की गई थी। DRDO का जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। भारत के मिसाइल मैन के रूप में हम APJ अब्दुल कलाम को जानते हैं। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की स्थापना 1942 में हुई थी, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। CSIR का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होते हैं। एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम डेट मीन्स की इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को औपचारिक रूप से 26 जुलाई 1983 को भारत सरकार ने मंजूरी दी थी। इस प्रोग्राम के तहत टोटल 5 मिसाइलों का डेवलपमेंट किया जाना था, इसमें कि एक पृथ्वी, दूसरा अग्नि, तीसरा त्रिशूल, चौथा आकाश, पांचवा नाग था। भारत का पहला मिसाइल पृथ्वी है। पृथ्वी जमीन से जमीन पर मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका सबसे प्रथम सफल परीक्षण जो है वो 25 जनवरी 1988 को किया गया था। कब किया गया? 25 जनवरी 1988 को किया गया। अग्नि भी है, जमीन से जमीन पर मार करने वाला बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका सबसे प्रथम सफल परीक्षण जो है वो 22 मई 1989 को किया गया, 1989 को किया गया। त्रिशूल कम दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल है। त्रिशूल कम दूरी का, लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है, ये शॉर्ट डिस्टेंस का, ये जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल है, जिसका पहला सफल परीक्षण 5 जून 1989 को किया गया। नाग एक टैंक रोधी मिसाइल है, यानी कि टैंक को उड़ाने के काम आता है। यह दागो और भूल जाओ यानी फायर एंड फॉरगेट फॉर्मूला पे यह काम करता है। इसका सबसे पहला जो सफल परीक्षण है वो 24 नवंबर 1990 को किया गया था, 1990 में किया गया था। आकाश जमीन से हवा में मार करने वाला बहुलक्षीय प्रक्षेपास्त्र है। इसका सबसे पहला सफल परीक्षण जो है वो 14 अगस्त 1990 में किया गया, यानी कि नाग का और आपका ये आकाश का दोनों का जो सफल परीक्षण है वो 1990 में ही किया गया। अस्त्र भारत की पहली हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। भारत का पहला टैंक जो है वो अर्जुन है। भारत का पहला मानव रहित टैंक जो है वह मंत्रा है। स्वदेशी प्रथम हल्का लड़ाकू विमान तेजस है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसको रसिया और इंडिया ने मिल करके डेवलप किया है। भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट विक्रम S है। भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ PM नरेंद्र मोदी ने 11 अक्टूबर 2021 को किया था। इसका पहला अध्यक्ष जो था वो जयंत पाटिल जी हुए थे। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो जनरल विपिन रावत जी हैं। जनरल जो होता है वो भारत की सेना का सर्वोच्च रैंक होता है। भारत का सबसे पुराना हेलीकॉप्टर जो है वो ध्रुव है। और भारत के पहले स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत यानी कि वह क्या है भाई, तो INS विक्रांत है, जिसका निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत है। INS अरिहंत है, एक परमाणु पनडुब्बी है, यानी कि इसे बार बार सतह पर आने की आवश्यकता नहीं होती। भारत की पहली स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी जो है वो कलवरी होता है। तो ये परमाणु पनडुब्बी के साथ खासियत ये है कि जब ये बार बार सतह के ऊपर नहीं आएगी, दैट मीन्स ये हिडन रहेगी और ये हिडन रूप से कई हजारों किलोमीटर की दूरी ट्रेवल कर सकती है और आराम से वहां से नजदीक किसी दुश्मन देश के सीमा के नजदीक जाकर के वहां से बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ करके या कोई भी क्रूज मिसाइल छोड़ करके वहां से गायब हो सकती है। तो हर कोई देश चाहता है कि हमारे पास एक परमाणु पनडुब्बी होनी चाहिए, तो भारत के पास ये है। भारत का पहला यात्री ड्रोन जो है वह वरुणा है, याद रखिएगा। अगला हमारा टॉपिक है पुरस्कार एवं सम्मान। भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है वह भारत रत्न है। 1954 में सबसे पहले दिया गया। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय जो थे वह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला इंदिरा गांधी जी हैं, जिन्हें 1971 में ये पुरस्कार दिया गया। मरने के बाद भारत रत्न सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, जिन्हें 1966 में यह सम्मान दिया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरने के बाद मरणोपरांत 1990 में उन्हें यह सम्मान दिया गया। भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी जो है वो खान अब्दुल गफ्फार खान जी हैं, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से भी आप जानते हो। इन्हें 1987 में यह सम्मान दिया गया। मदर टेरेसा को भारत रत्न जो है वो 1980 में दिया गया। और बुकर पुरस्कार, राइट, एक होता है मेन बुकर, यह है बुकर पुरस्कार, जो इसका शुरुआत 1969 में किया गया। यह प्रथम भारतीय महिला जिन्हें यह मिला है वो अरुंधति राय जी हैं, जिन्हें 1997 में यह दिया गया।
बुकर पुरस्कार जो है वो साहित्य लेखन से संबंधित है। मैग्सेसे पुरस्कार की अगर हम बात कर लें तो यह फिलीपींस राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पे ये दिया जाता है। यह 1958 से ये शुरुआत किया गया, हालांकि नाम जो है 1957 से किया गया और 1958 से इसे दिया जाने लगा। एशिया का नोबेल जो है वो मैग्सेसे पुरस्कार कहलाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित पहले व्यक्ति अगर हम बात करें तो वो आचार्य विनोबा भावे जी थे, जिन्हें 1958 में यह सम्मान दिया गया। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला ये किरण बेदी जी हैं, जिन्हें 1994 में यह दिया गया। भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार भटनागर पुरस्कार है। सर्वोच्च नॉर्मन बोरलॉग अमेरिका के थे। बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत 1973 में की गई थी। कब की गई? 1973 में की गई। बोरलॉग पुरस्कार जो है वो फर्टिलाइजर कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल के द्वारा दिया जाता है। बोरलॉग पुरस्कार जो है वो कृषि से संबंधित है और प्रथम भारतीय महिला जो जिन्हें ये दिया गया वो थी डॉक्टर अमृता पटेल जी थे। संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार जो होता है वो ग्रैमी कहलाता है। ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत 1958 में की गई थी और पहले भारतीय जिन्हें यह दिया गया वो थे पंडित रविशंकर जी थे। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है इसका शुरुआत 1965 में किया गया और किन्होंने किया था इसका स्थापना? तो ये शांति प्रसाद जैन जी थे। याद रखिए, जिनको ज्ञान की प्राप्ति होती है उन्हें शांति भी प्राप्त हो जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति जो थे वो जी शंकर कुरूप जी थे, जिन्हें 1965 में ही दिया गया जब ये शुरुआत हुआ था। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला का नाम आशा पूर्णा देवी है, जिन्हें 1976 में यह दिया गया। यानी कि 65 में जब ये शुरुआत हुआ उसके बाद आप देख लो 11 साल के बाद एक महिला को दिया गया। नाम था इनका आशा पूर्णा देवी। अब हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसका हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को दिया गया। इनकी रचना चिदम्बरा के लिए 1968 में दिया गया। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की जो शुरुआत है वो 1952 में की गई थी। 1952 में मिस यूनिवर्स की शुरुआत की गई थी। मिस यूनिवर्स पहली बार जीतने वाली कोई भारतीय महिला की अगर बात की जाए तो वह सुष्मिता सेन जी थी। और मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता की जो शुरुआत है 1951 में किया गया था और पहली भारतीय जिन्होंने मिस वर्ल्ड की प्रतियोगिता जीती थी वह थी रीता फारिया जी थी, जिन्हें 1966 में यह सम्मान दिया गया। तानसेन सम्मान की बात करें तो यह एमपी के द्वारा शुरू किया गया था, यानी मध्य प्रदेश के द्वारा, और शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1980 में की गई थी। पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री नरगिस दत्त थी, जिन्हें 1958 में यह दिया गया था पद्मश्री पुरस्कार। व्यास सम्मान की शुरुआत 1991 में किया गया और यह बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। सबसे पहले जिन्हें यह दिया गया वे थे डॉक्टर रामविलास शर्मा जी थे। अगला हमारा टॉपिक है मानव शरीर। मानव शरीर की अगर हम बात करें तो मानव खोपड़ी में जो हड्डियों की संख्या है वो टोटल 8 है। मनुष्य का हृदय जो है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर जो होती है वो 16 से 18 बार होती है। मस्तिष्क का वजन जो है वह 1350 से लेकर के 1400 ग्राम तक होता है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है, सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है और सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की हड्डी होती है। शरीर का सबसे कठोर तत्व जो एनामेल होता है, जो कि दांत के ऊपर जो चमकीला चीज है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन केलोलॉजी कहलाता है। गुड क्वेश्चन, केलोलॉजी। सामान्य मनुष्य का जो बीपी होता है यानी कि रक्तचाप जो होता है वो 120/80 होता है। शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय 23 सेकंड का होता है, यानी 23 सेकंड में एक रक्त जो है वो पूरे आपके शरीर में एक चक्कर लगा लेता है। मानव शरीर में जल की मात्रा जो है वो 65 से लेकर के 80% तक होती है। मानव शरीर में जल की मात्रा शरीर के भार का मात्र 7% होता है। मनुष्य में रक्त की मात्रा लगभग 5 से लेकर के 6 लीटर तक होती है, यानी कि अगर एक शरीर ले लो तो उसे 5 से 6 लीटर तक आपका ये रक्त की मात्रा है और लड़कियों में ये कम होता है। मानव रक्त का पीएच वैल्यू होता है वो 7.4 होता है, यानी कि हल्का क्षारीय होता है। रक्त को शुद्ध करता है ये किडनी जो है वो शुद्ध करता है। लाल रक्त कण, हालांकि ये अगर ऑप्शन के हिसाब से मारना जरूरी नहीं है क्योंकि फेफड़ा भी शुद्ध करता ही है। लाल रक्त कण का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल जो है वो 20 से लेकर के 120 दिन तक का होता है। श्वेत रक्त कण का जो जीवन काल होता है 2 से लेकर के 4 दिन होता है। ये गूगल में दूसरा बता रहा था, 13 से लेकर के 20 दिन बता रहा था। श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट कहते हैं। ल्यूको मतलब व्हाइट होता है और साइट मतलब सेल होता है, यानी कि व्हाइट सेल, यानी कि श्वेत रक्त कण।
लाल रक्त कण को इरिथ्रोसाइट कहते हैं, इरिथ्रोसाइट। शरीर का जो ताप नियंत्रक है वह उसे हम हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहते हैं। और सर्वदाता रक्त समूह जो है वह O नेगेटिव है, याद रखिएगा। सर्वग्राही रक्त समूह जो है वो यूनिवर्सल रिसेप्टर जिसे बोलते हैं वह AB है। ब्लड बैंक जो है वह उसे हम प्लीहा कहते हैं। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, मुंह से पाचन प्रारंभ होता है, और पचे हुए भोजन का जो अवशोषण है वह छोटी आंत में होता है। पचे हुए भोजन का जो अवशोषण है वह छोटी आंत में होता है। पित्त क्या स्रावित करेगा, तो ये यकृत द्वारा ये स्रावित होता है जिसे हम बाइल कहते हैं। पित्ताशय में बसे जमा होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वह यकृत है, यानी कि लीवर है। शरीर का सबसे बड़ा अंग अगर हम बात कर लें यह त्वचा होता है। सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी यहाँ दिया है, पीनियल ग्रंथि अगर देगा ऑप्शन में तो आप उसे मारिएगा। रक्तचाप मापने का जो यंत्र है वह स्फिग्नोमैनोमीटर कहलाता है। मनुष्य की पसलियां जो है वो 12 जोड़ी पाई जाती हैं। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है और मनुष्यों की कुल संख्या, मांसपेशियों की कुल संख्या 639 है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टायलीन है। लिंग निर्धारण जो है वो पुरुष क्रोमोसोम की वजह से होता है। मनुष्य का हृदय 4 कोष्ठकीय होता है। शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ओवम होता है। यह सबसे लंबी कोशिका, ये बड़ी नहीं होगी, ये लंबी होगी। RH फैक्टर की खोजकर्ता लैंड स्टीनर एवं वीनर जी हैं। बंदर में यह खोजा गया था। शरीर में अमीनो अम्ल की जो संख्या है वो टोटल 20 होती है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र कितना बनता है, तो 1.5 लीटर का ये मूत्र बनता है। मूत्र दुर्गंध क्यों देता है, तो यूरिया की वजह से देता है। मानव मूत्र का जो pH वैल्यू होता है वो 6 होता है, यानी कि ये अम्लीय होता है। विटामिन A जो है वो यकृत में संचित होते रहता है। शरीर का तापमान की अगर हम बात करें नॉर्मल टेम्परेचर की, तो ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। 37 डिग्री जो है वो आपका डिग्री सेल्सियस में होता है और 310 केल्विन में के स्केल पे होता है। टिबिया नामक हड्डी जो है वो पैर में पाई जाती है। शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है, इसलिए बढ़ते हुए बच्चों को प्रोटीन दिया जाता है, दूध खिलाया जाता है। मस्तिष्क का जो बड़ा भाग है उसे हम प्रमस्तिष्क कहते हैं हिंदी में, या भी सेरेब्रम कहते हैं। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक जो तत्व है वह कैल्शियम और फास्फोरस बहुत जरूरी है, तब जाकर के आपकी हड्डियां मजबूत होंगी। टेस्ट पेपर देख लेते हैं। तो भारत रत्न से सम्मानित जो पहले व्यक्ति थे वह कौन थे, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। रक्त का शुद्धिकरण किसके द्वारा होता है, यहाँ के अनुसार ये किडनी के अनुसार हो जाएगा। पृथ्वी मिसाइल का सबसे प्रथम परीक्षण कब हुआ था, इसका सही उत्तर है आपका 1988 में हुआ था, 1988 में हुआ था। मनुष्य का हृदय सामान्य स्थिति में कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार धड़कता है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा प्रदान किया जाता है, हर कोई जानता है, ये फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है। सर्वदाता रक्त समूह किसे कहते हैं, तो O नेगेटिव को कहते हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम विदेशी कौन थे, तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान जी थे, जो कि पाकिस्तान के थे, जिन्हें हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। दागो और भूल जाओ के नाम से आप किसे जानते हो, तो ये नाग को जानते हैं। रक्त का pH वैल्यू 7.4 होता है। तानसेन सम्मान किस राज्य के द्वारा, तो ये मध्य प्रदेश के द्वारा। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी, इंदिरा गांधी। DRDO की स्थापना कब हुई थी, 1958 में की गई थी। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, रमन मैग्सेसे को हम लोग एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से जानते हैं। कहता है कि शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, ये 46 होती है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन केलोलॉजी कहलाता है। भारत का प्रथम मिसाइल कौन था, तो ये पृथ्वी था। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, तो ये 120/80 होता है। ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है, पंडित रविशंकर जी हैं। सर्वग्राही रक्त समूह कौन है, तो AB है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो ये 206 होती है टोटल हड्डियों की संख्या। टिबिया नामक कहाँ है, तो ये पैर में पाया जाता है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है, तो 20 है। देश का पहला स्वदेश से निर्मित विमान वाहक कौन है, तो INS विक्रांत है। भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो सीधी सी बात है भारत रत्न है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो इसका सही उत्तर है आपका यकृत ग्रंथि जो है वो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। RH फैक्टर की खोजकर्ता कौन है, तो लैंड स्टीनर एंड वीनर है। यह आप बार बार पढ़ते होंगे। तो भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट कौन है, तो ये विक्रम S है। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो G शंकर कुरूप जी को दिया गया था। संगीत का क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार कौन है, ये ग्रैमी पुरस्कार है। मनुष्य के शरीर में कितना रक्त पाया जाता है, तो ये 5 से लेकर के 6 लीटर तक पाया जाता है। श्वेत रक्त का जीवन काल कितना होता है, ये 2 से लेकर के 4 दिन का होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पे होता है, तो ये छोटी आंत में होता है। कौन सा टैंक रोधी मिसाइल है, तो ये नाग है। ब्लड बैंक क्या है, तो स्प्लीन या प्लीहा जिसे हम कहते हैं। लार में जो है वो टाइलीन पाया जाता है। रक्तचाप किस यंत्र के द्वारा नापा जाता है, तो स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा
द्वारा नापा जाता है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना है? तीनों ही सही है, अलग अलग यूनिट में। भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? जनरल विपिन रावत जी थे। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक या मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के रूप में आप किन्हें जानते हो? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जानते हैं। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये नई दिल्ली में है। और मिसाइल विमेन ऑफ इंडिया के रूप में आप किन्हें जानते हो? ये टेसी थॉमस को आप जानते हो, टेसी थॉमस को जानते हो। मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया? 1980 में ये दिया गया, मदर टेरेसा को यह सम्मान दिया गया। धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।